जो कि एक दुकान के अंदर खड़े रहता है, बिजली की दुकान के अंदर। और जब उमेश पाल पर विजय चौधरी उर्फ उस्मान पहली गोली मारता है तो वो टोपी पहने शख्स बाहर निकलता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और वो उमेश पाल को। ठीक है सर्वेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। 3 कैमरों से हमारे सहयोगी सर्वेश की आप ये रिपोर्ट भी सुन रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस समय जुड़ गए हैं, मनीष शुक्ला जी। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे इस बुलडोजर के एक्शन के ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मनीष जी, ये बुलडोजर की कार्रवाई, और देखिए तारीफ हर राज्य में होती है, अब तो दूसरे राज्यों के जो माफिया हैं वो भी डर रहे हैं योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन से। हमने अभी पंजाब में सुना, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने योगी सरकार की तारीफ की, योगी राज की तारीफ की और बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया। आज जो प्रयागराज में ये बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्षों तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं शूटरों को प्रश्रय दिया गया। उन्होंने अपराध के बल पे अकूत संपत्ति एकत्रित की, सरकारी गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया और उनको संरक्षण मिलता रहा। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पुलिस की कार्रवाई हो रही है अपराधियों के ऊपर, वहीं विकास प्राधिकरण, नगर निगम, ये जो संस्थान है, ये भी मानक के विपरीत जहां निर्माण हुए हैं, जहां नक्शे के विपरीत निर्माण हुए हैं, वहां विधिक प्रक्रिया के तहत उनको जमींदोज करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से इससे एक संदेश जाता है कि अगर कोई सरकार योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरकार आई तो वर्षों जो आपने काली कमाई की है वो एक दिन में मिट्टी में मिल सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इस कार्रवाई पर पूरी तरह से यही बता रहे हैं कि ये एक बड़ा संदेश है और माफियाओं को, अपराधियों को सबक ले लेना चाहिए आगे भविष्य में कोई भी गलत काम करने से पहले। मनीष जी, लेकिन ये तो ठीक है, बुलडोजर की कार्रवाई तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो 5 जो शूटर हैं वो अब भी पुलिस एसटीएफ की गिरफ्त से दूर है। 3 हफ्ते से ज्यादा का समय निकल चुका है सर, पुलिस के हाथ अब भी खाली है, लगातार छापेमारी चल रही है। उनकी गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे सर आप? काउंटर में ढेर किए गए हैं, पास जारी है। सरकार का देखेंगे तो विश्वास कर सकती है कि जिसने भी कानून को हाथ में लिया है, कानून से खेलने का काम किया है, उनको विधिक परिधि में रहते हुए कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। आज जो हम ये बुलडोजर का एक्शन देख रहे हैं मनीष जी, इसमें ये जो प्रॉपर्टी है, इस पर 3 बुलडोजर इस समय तैनात किए गए हैं जो जल्द से जल्द इस प्रॉपर्टी को गिरा देंगे। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो ये शूटर है, जो माफिया है, ये मोहम्मद पहले ही अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच चुका है। तो मतलब इस बात का अंदेशा माफियाओं को भी है कि अगर गलत काम करेंगे, नतीजा जो होगा उसका वैसा ही भुगतना होगा, और इसी वजह से शायद उसने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचा। ये तो परिवार के और लोगों के हिस्से की जगह है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। मनीष जी, 6 साल से लगातार पुलिस की कार्रवाई और जो अथॉरिटीज उनकी कार्रवाई चल रही है, अपराधियों के ऊपर चल रही है, तो निश्चित रूप से एक भय व्याप्त है। अतीक अहमद स्वयं उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। जहां पहले उत्तर प्रदेश आतंकियों और माफियाओं के लिए सॉफ्ट स्टेट था, आज वो स्टेट इनके लिए खौफ का स्टेट है। हाँ, अब अपने किसी रिश्तेदार को या घर में किसी को लिख देते हैं, लेकिन अगर उनका मकान मानक के विपरीत है, नक्शे के विपरीत है, तो कार्रवाई तो इस विषय पर पुलिस नहीं करती है, इस विषय पर प्राधिकरण, अथॉरिटीज कार्रवाई करती है। अगर सरकारी भूमि पर बना है, मानक के विपरीत बना है, नक्शे के विपरीत बना है, तो कार्रवाई प्राधिकरण करती है और विधिक दायरे में करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार, सर्वेश दुबे हमारे साथ लगातार बने हैं और जानकारी के साथ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर्वेश, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये शूटर बहुत चालाकी से अपना काम करने की कोशिश तो करते हैं, पर बुलडोजर का एक्शन फिर भी नहीं थमता है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भले ही बेच दी हो, लेकिन ये मानकों के आधार पर नहीं बनी हुई प्रॉपर्टी, जिसको बाकायदा नोटिस दिया गया, और उसके बाद जब उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया तो बुलडोजर को अपना एक्शन दिखाना पड़ा। देख रहे हैं हम कि काफी हद तक बुलडोजर अपना काम कर चुका है, बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है ढहाया जा चुका है बुलडोजर के माध्यम से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक
मोहम्मद गुलाम शूटर जो है उसके भाई का कहना है, राहिल हसन का। एक्चुअली कुछ वर्षों पूर्व चंदन हत्याकांड सिविल लाइन में हुआ था और मोहम्मद गुलाम प्रॉपर्टी का काम करता था और उसी मामले में हत्या हुई थी चंदन की, और उस मामले में मोहम्मद गुलाम आरोपी था। तो वहां पर जो केस लड़ने के लिए खर्च आए थे, उसका कहना है कि उसने उस दौरान अपने हिस्से की जमीन बेची थी और 3.5 साल जेल में रहा था। हालांकि उस केस में बाद में वो बरी हो गया था और यही वजह है कि वो लगातार अतीक अहमद के गैंग में शामिल हो गया और उस हत्याकांड के बाद और अपराध पर अपराध मोहम्मद गुलाम कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद चूंकि परिवार का सदस्य था तो इस मकान में भी उसे एक कमरा दिया गया था जिस कमरे में वो रहता था। और ये देखिए कि एक बड़ी कार्रवाई, और यहाँ पर एक हिस्सा जो है वो जो दुकानों का अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से यहाँ पर गिर गया है और ध्वस्त हो गया है। तो मोहम्मद गुलाम जो है वो अपने हिस्से की जमीन या अपने हिस्से का मकान काफी बेच चुका था, लेकिन उसके बावजूद परिजनों ने उसे मकान में एक कमरा दिया था। जिस कमरे में वो रहता था उस कमरे को भी खाली कराया गया, उस कमरे को भी यहाँ पर ध्वस्त कराया जा रहा है। तो बड़ा एक्शन जो है वो बुलडोजर का यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से ये मकान चूंकि पुराना मकान है तो इसलिए बहुत आराम से ये रह रहा है। धूल काफी यहाँ पर उड़ रही है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से डस्ट यहाँ पर है और यहाँ पर ये कार्रवाई लगातार चल रही है। करीब 3600 वर्ग फीट का ये मकान है और ये कार्रवाई जो हो रही है वो 2 बुलडोजर की मदद से अभी फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ये मकान का अगला हिस्सा अब पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जिनमें दुकानें थी तो 3 दुकानें लगभग जमींदोज हो चुकी हैं, 2 दुकानें बची हैं और लगातार ये कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और इस मकान को ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक्शन आज जो है वो प्रयागराज। ठीक है सर्वेश, मैं लौटूंगी। इस समय हमारे साथ उमेश पाल हत्याकांड में उमेश के जो सिपाही थे, जो गनर थे राघवेंद्र, जिनकी इस हत्याकांड में उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई है, उनके परिवार के लोग जुड़ गए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं प्रयागराज में जो इस समय बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तो हमारे साथ शहीद सिपाही के परिजन इस समय मौजूद हैं। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये जो इस समय प्रयागराज में आप एक्शन देख रहे हैं बुलडोजर वाला, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इनको इसी शक्ति के साथ ये संदेश है और भी उन बदमाशों के लिए जो कितने दुस्साहस के साथ इन्होंने उमेश पाल का मर्डर किया। जी, सरकार ने सुरक्षा दी थी, प्रतीकात्मक रूप से 2 सिपाही सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। तो ये सीधे सीधे सरकार को चुनौती है। आखिर कैसे चलेगा समाज? लेकिन फिलहाल जो आप एक्शन देख रहे हैं सरकार के काम को भी तो आप देखिए कि उनको पकड़ने के लिए एक तरफ छापेमारी चल रही है, दूसरे राज्यों में भी उन शूटरों को जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वहीं उनके प्रॉपर्टीज पर भी एक्शन लिया जा रहा है। ये अगर इनके अंदर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर, और इन बदमाशों से समाज भय जीत है, तो भय मुक्त समाज कैसे दिया जाएगा? भय मुक्त समाज बनाने के लिए अपराधी महिमा मंडित हुए हैं पिछली सरकारों में। अगर कानून है, अपराध तो होंगे। अपराध को तो राम राज्य भी स्वयं भगवान राम आ जाए तो नहीं रुक सकता, लेकिन अपराधी दंडित हो, महिमा मंडित ना हो। पिछली सरकारों में अपराधी इतने निर्भर होके कि जड़ें इतनी गहरी कि जेल में बैठ के भी इस तरह के कांड करा दिए जाए तो कैसे सरकार निपटेगी? लेकिन बबलू अदालत में फैसले नहीं जो होते। कार्रवाई आप देख रहे हैं, ऐसी आपने पिछली सरकारों में ऐसी कार्रवाई शायद ही देखी होगी या नहीं देखी होगी। इस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता था। अब माफिया खुद पहुंच रहे हैं सरेंडर करने के लिए, अपराधी खुद पहुंच जाते हैं थाने सरेंडर करने के लिए, हाथ में तख्ती लेके पहुंचते हैं। तो एक बड़ा बदलाव तो आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं। बिल्कुल, ये इसी और सो तमाम चीजों में सुधार हो रहा कि नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास करने के यही तरीके हैं कि इतने बेखौफ हो गए थे पिछली सरकारों में। सरकारें तो बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आम जनता ऐसी ही सरकारों को चाहती है कि कानून का राज हो
भय मुक्त समाज हो। ठीक है, कानून का राज हो, भय मुक्त समाज हो, इसी शहीद सिपाही राघवेंद्र के भाई को आप सुन रहे थे। बबलू सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर्वेश दुबे लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से लाइव हमारे साथ। सर्वेश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रयागराज में जो आज बुलडोजर गरज रहा है उसने अपना काम जो है काफी हद तक कर दिया है। शायद अब थोड़ा ही समय होगा बचा हुआ जब ये पूरा जो मकान है धराशायी हो जाएगा। 2 बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और ये करीब अगला हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा लगभग इसका गिर चुका है। और चूंकि पुराना कंस्ट्रक्टेड है ये मकान, तो बहुत आसानी से ये मकान जो है वो गिर रहा है और यहाँ पर ये कार्रवाई लगातार चल रही। दुकानें आगे की गिराई जा चुकी हैं, जो पिछला हिस्सा मकान का है उसको गिराया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बहुत ही कम समय में अब ये पूरा मकान जमींदोज कर दिया जाएगा। और चूंकि काफी कमजोर भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो, बहुत मजबूत बना हो, पुराना मकान है, तो इसलिए बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि जो भी इस पर चोट की जा रही है तो मकान बहुत ही जल्दी जमींदोज हो रहा है। और ये माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद गुलाम का ये मकान है जो कि शूटर है और 5 लाख का इनामी है। और किसी शूटर पर यह पहली कार्रवाई है, सीधे तौर पर उमेशपाल शूटआउट कांड से जुड़े किसी भी आरोपी पर यह पहली कार्रवाई है। अब तक जो 3 कार्रवाइयां हुई थी वो जफर अहमद के खिलाफ हुई थी। उस पर आरोप था कि अतीक अहमद की फैमिली उस नगर में रहती थी और वो माना जा रहा था कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी। दूसरी कार्रवाई सफदर अली के खिलाफ हुई थी जो कि हथियारों का सप्लायर था, अतीक अहमद को हथियार और कारतूस सप्लाई करता था, यह आरोप था उस पर। और तीसरी कार्रवाई मासूदुद्दीन प्रधान के ऊपर की गई थी, उसका वो अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया गया था और अवैध रूप से मकान बना था। और उस मकान को लेकर एयरफोर्स ने भी आपत्ति की थी। एयरफोर्स ने सिक्योरिटी की वजह से पीडीओ को लिखा था, पीडीओ ने इसका नक्शा नहीं पास किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई थी। और ये जो मोहम्मद गुलाम का मकान है, इस मकान के बारे में बताएं तो रसूलाबाद इलाके में और ये 3600 वर्ग फीट का मकान है और इस मकान का नक्शा पास नहीं था, काफी पुराना मकान है। आगे की तरफ 4 दुकानें थी, पिछले हिस्से में परिवार रहता था। मोहम्मद गुलाम की अगर बात करें तो मोहम्मद गुलाम की जो है 2 बेटियां हैं और वो फिलहाल पत्नी मायके में है मोहम्मद गुलाम की। यहाँ पर मोहम्मद गुलाम का परिवार नहीं है, लेकिन बड़ा भाई राहिल हसन यहाँ पर, उसके 3 बेटे हैं, उसका परिवार यहाँ था। उसने भी अपने परिवार को रिश्तेदारी भेज दिया और मोहम्मद गुलाम की माँ और राहिल हसन 2 व्यक्ति यहाँ पर थे। उनको हटाने के बाद जो सामान बचा था उसको निकालने के बाद यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ है और बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो बुलडोजर का एक्शन 2 बुलडोजर लगातार चल रहे हैं और इस मकान को जैसा माना जा रहा है कि इसका अगला हिस्सा करीब जमींदोज हो चुका है, तो थोड़ी देर में ही मकान का पूरा ये मकान जो है वो जमींदोज हो जाएगा। और एक संदेश है, ये सिर्फ एक संदेश है माफिया के खिलाफ कि अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे कहीं से तो सरकार बख्शेगी नहीं और सरकार कार्रवाई करेगी। कड़ी कार्रवाई का संदेश है। योगी सरकार ने कहा था, सीएम योगी ने कहा था विधानसभा के फ्लोर पर कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो ये मिट्टी में मिलाने की बड़ी कार्रवाई है। मोहम्मद गुलाम शख्स वही है जो कि दुकान के अंदर खड़ा रहता है, बिजली की दुकान के अंदर कुछ सामान खरीदने का बहाना करता है, लेकिन जब उमेशपाल की गाड़ी रुकती है घर के सामने 24 फरवरी के दिन, उसके बाद वो सीधे तौर पर विजय चौधरी उस्मान पहली फायर करता है। उसके बाद ये निकलकर अंधाधुंध फायरिंग करता है और उमेशपाल को तब तक गोलियां मारता है जब तक कि वो मौत के घाट नहीं उतार दिए जाते। तो इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले शूटर को यहाँ पर अब उसके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी यहाँ पर की गई है और ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। तो मोहम्मद गुलाम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आज उसका मकान पूरा ये जमींदोज किया जा रहा है और हालांकि परिवार ने ये दलील जरूर दी थी कि मोहम्मद गुलाम कुछ वर्षों पूर्व चंदन हत्याकांड जो सिविल लाइन में हुआ था उसमें फंसा था, 3.5 साल जेल काट चुका है और उस दौरान उसने अपने हिस्से का मकान बेचा था उस मुकदमे को लड़ने के लिए। हालांकि उस मुकदमे में वो बरी हो गया था, लेकिन उसके बाद परिवार का होने के नाते अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी परिवार ने उसको एक कमरा रहने के लिए दिया था, इसमें वो रहता जरूर था, लेकिन उनका कहना है कि वो कोई संबंध नहीं था। और इसके साथ साथ इस घटना के बाद पुलिस ने डिटेन किया था मोहम्मद गुलाम के बड़े भाई राहिल हसन को। राहिल हसन से 9 दिन तक पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद भी मोहम्मद गुलाम का पता नहीं लगा और एजेंसियां लगातार अभी भी मोहम्मद गुलाम की तलाश में छापेमारी कर रही है। शार्प शूटर बताया जा रहा है अतीक अहमद गैंग का ये, तो इसके खिलाफ बड़ी एक्शन की तैयारी और बड़ा एक्शन आज यहाँ पर लिया जा रहा है। और एक संदेश है इसके जरिए माफियाओं को, अपराधियों को, कि अगर वो कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं
तो उनके खिलाफ सरकार संदेश किस बहुत तरह साफ की है, सख्त कार्रवाई संदेश कर बहुत सकती है। साफ है। सर्वेश की माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जो संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सदन के भीतर दिया गया था, उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन की कार्रवाई आज हमें प्रयागराज में देखने को मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में चौथी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जैसा कि इससे पहले सर्वेश ने बताया कि जफर अहमद के घर को जमींदोज करने के साथ कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा था और आज ये चौथी कार्रवाई हो रही है प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके में। मोहम्मद गुलाम का ये घर, मोहम्मद गुलाम वो शूटर जो कि दुकान के भीतर मौजूद था और उमेश पाल पर पहली गोली चलने के बाद वो दुकान से बाहर निकला, ताबड़तोड़ उसने फायरिंग की थी। घटनाक्रम के बाद से वो फरार है, उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही है और इन सब के बीच उसके अवैध इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश मौके पर मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे पहले प्राधिकरण की तरफ से पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, नोटिस जारी किया गया, अवैध तरीके से बनाए गए इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और मकान से सभी कुछ निकाल लेने का समय भी दिया गया। और आज पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा बुलडोजर लेकर। ये कार्रवाई अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और आप देखिए जमींदोज किया जा रहा है, इस मकान को मटियामेट कर दिया गया है। मोहम्मद गुलाम का यह मकान जो कि उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड है, फरार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कमर तोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। प्राधिकरण ने पहले ही साफ कर दिया है, एक लिस्ट तैयार कर ली गई है अतीक अहमद के उन तमाम करीबियों की जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, अवैध इमारतों का निर्माण किया है। अब चुन चुनकर उन सारी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है और वही कार्रवाई आज यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रयागराज के रसूलाबाद इलाके में। तो अतीक अहमद और उसके करीबियों पर एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जफर अहमद के मकान को जमींदोज किया गया था, इसके बाद दूसरी कार्रवाई देखने को मिली थी चकिया इलाके में ही जब सफदर अली के मकान को मटियामेट किया गया। तीसरी कार्रवाई में मशकुद्दीन के मकान को जमींदोज किया गया था और आज बुलडोजर एक्शन की चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चौथा एक्शन देखने को मिल रहा है, मोहम्मद गुलाम के घर को इस वक्त जमींदोज किया जा रहा है। सर्वेश हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक्शन करीब करीब यहाँ पूरा होने को है। मकान काफ़ी पुराना हो गया था, इस वजह से भी शायद प्राधिकरण की टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो नहीं रही है इसे ध्वस्त करने में।